हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में आज हम अपनी यूनिट सेकंड में चैप्टर सेकंड के अंतर्गत पढ़ेंगे ग्राउंड नट के बारे में, यानी कि मूंगफली का तेल। देखिए, जो ग्राउंड नट है उसका जो वनस्पतिक नाम यानी बोटेनिकल नेम होता है वो होता है एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया वनस्पतिक नाम होता है मूंगफली का। नेक्स्ट, जो इसका कुल होता है यानी जो इसकी फैमिली होती है वो फेबेसी कुल के अंतर्गत मूंगफली को रखा जाता है। देखिए, मूंगफली यानी ग्राउंड नट में अब हम सबसे पहले बात करेंगे सोर्स की, यानी जो इसका स्रोत है। तो देखिए, मूंगफली का जो स्रोत होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि मूंगफली को हम पी नट भी कहते हैं, यानी उसे पी नट भी कहा जाता है। अब देखिए, जो इसकी उत्पत्ति है यानी कि जो इसकी ओरिजिन हुई यानी जो इसकी उत्पत्ति हुई वो ब्राज़ील को माना जाता है, यानी ब्राज़ील इसका उत्पत्ति का केंद्र है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि भारत में इसकी 16वीं शताब्दी यानी भारत में इसका 16वीं शताब्दी को प्रारंभ चीन के प्रशांत द्वीपों द्वारा प्रवेश हुआ था। किसका? मूंगफली का। अब हम देखेंगे इसके सोर्स में, ठीक। अब देखिए, जो इसका स्रोत होता है, स्रोत क्या होता है? तो देखिए, सोर्स में ये है कि यह कुल एरेकिस हाइपोजिया के अंतर्गत आता है। पहली चीज़, इसे बीज पत्रों से प्राप्त किया जाता है, यानी बीज के जो बीज पत्र होते हैं उससे हमारा ये ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में और हमारा क्या कहते हैं पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र आदि में इसकी जो खेती होती है वो प्रचुरता से होती है, यानी अधिक मात्रा में इसकी खेती की जाती है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके पौधे की, यानी इसका प्लांट कैसा होता है। तो देखिए, ये कैसा होता है, एक वार्षिक शाख होता है जिसमें निषेचन यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो निषेचन के बाद पुष्पी शाखाएं जमीन के अंदर धंस जाती हैं। यानी जब इनमें निषेचन हो जाएगा तो यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इसकी जो पुष्पी शाखाएं होंगी वो कैसी होंगी, अंदर की तरफ धंस जाएंगी और फल जो होता है यानी जो इसका फ्रूट होता है, फल जमीन के नीचे ही बढ़ते हैं तथा पकते हैं। अब देखिए, इस प्रकार इसके फल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अंतः भूमिक, यानी जमीन में धंसे होते हैं, उसी में बढ़ते हैं, उसी में पकते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, अंतः भूमिक। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कैसी खेती है तो याद रखिएगा ये एक खरीफ फसल है। कैसी फसल है? खरीफ फसल है, जो 4 से 4.5 माह में पककर तैयार होती है, यानी इसको तैयार होने में जो समय लगता है वो 4 से 4.5 माह का लगता है। अब देखिए, सोर्स हमने देख लिया, उसके बाद हमने प्लांट देख लिया कि हमारा जो पौधा होता है वो कैसा होता है, यानी एक वार्षिक होता है, कैसी फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, और जो कितने जो है माह में पक के तैयार होती है, 4 से 4.5 माह के अंतर्गत पक के तैयार होती है। अब देखिए, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है कि जो इसकी पुष्पी शाखाएं होती हैं वो ज़मीन के अंदर धंस जाती हैं और ज़मीन के अंदर ही आपके इसके फल जो है क्या होते हैं, बढ़ते हैं और पकते हैं, और इसी ज़मीन के अंदर उसको बढ़ने और पकने के कारण ही उसे अंतः भूमिक कहते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं क्या, इसके क्लाइमेट के बारे में, यानी कि इसकी जलवायु कैसी होती है। तो देखिए, आप ये जान लीजिए कि जो हमारी मूंगफली होती है वो उष्णकटिबंधीय, यानी जो भी उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उन्हीं में इसको उगाया जाता है। और इसके लिए जो तापमान होता है यानी जो टेम्परेचर होता है वो 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी 70 से 80% उसका तापमान होता है।
अब देखिए, हमने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि ये कैसी फसल है, ये एक खरीफ की फसल है जिसे अप्रैल से जुलाई में क्या करते हैं, बोते हैं और 3-4 माह बाद क्या करते हैं, मूंगफली फल ज़मीन से निकालते हैं। यानी पहले हमने आपको बताया ना प्लांट में कि इसको मतलब तैयार होने में कितना समय लगता है, 4 से 4.5 माह का समय लगता है। यानी 4 से 4.5 माह में ये पककर तैयार हो जाती है। आप देखिए, अब हमने बताया कि जब ये पकता है तो पकने के समय, यानी जब ये पकेगा तो पकने के समय पौधे की पत्तियां कैसी होती हैं, पीली पड़ जाती, येलो कलर की हो जाती है, येलोइश हो जाती हैं, पीले रंग की हो जाती है। इसकी खेती किस में होती है, बलुई, और उसमें लोम जो मृदा होती है वो इसके लिए सर्वोत्तम होती है। यानी कौन सी मृदा सर्वोत्तम होती है, बलुई और लोम की। अब देखिए क्या होता है कि जो मृदा होती है वो कैसी है, मुलायम तथा छिद्रित, यानी मुलायम होती है, छिद्रित रहनी चाहिए। और क्या होता है, इसलिए होनी चाहिए ताकि निषेचन यानी जो फर्टिलाइजेशन है वो पुष्प मृदा में सफलता से प्रवेश कर सके। अब देखिए, भारत में इसकी खेती अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग 6.41 मिलियन हेक्टेयर में की जाती है और उत्पादन 5.8 मिली टन होता है। तो ये तो हमने बताया किसके, इसके क्लाइमेट के बारे में। अब हम इसको बताना चाहेंगे आपको ऑयल, यानी जो इसका तेल है वो कैसा है। आइए देखिए ज़रा, समझिए कैसा। देखिए, हमने आपको बताया कि जो इसका ऑयल होता है, यानी कि क्या, जो तेल होता है किसका, मूंगफली का, तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि इसको संग्रह करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं। संग्रह करने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी सफाई करते हैं। अब सफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके जो छिलके होंगे उन छिलकों को हम निकाल देंगे और उसके बाद इनकी रोलिंग की जाएगी। रोलिंग के बाद इसे गरम किया जाएगा, गरम किया जाएगा, दबाव डलेगा तो कैसा होगा, शुद्ध होगा, और तब हमें विशुद्ध मूंगफली का तेल प्राप्त होगा। अब देखिए, एक चीज़ हम और भी कह सकते हैं इसमें कि देखिए, जो ऑयल है तो जो हमारा ये ग्राउंड नट है तो इसमें क्या होता है, ओलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल, वामिरिक अम्ल आदि पाया जाता है। अगर हम देखें इसके परसेंटेज की बात करें, अगर हम देखें कि कितने प्रतिशत ये जो आपके एसिड हैं वो पाए जाते हैं, तो देखिए जो आपका ओलिक अम्ल होता है वो 56% होता है, और लोनिक अम्ल जो होता है वो 25% होता है, और वामविक अम्ल जो होता है वो 6 से 12% पाया जाता है। और देखिए, इसके अतिरिक्त आपको इस स्टायरिक अम्ल, एल्किडिक अम्ल और जो असंतृप्त अम्ल होते हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो हमने आपको बताया ये इसमें पाए जाते हैं। तेल क्या होता है कि बीज पत्रों में अशुष्कल यानी नॉन ड्राइंग ऑयल की मात्रा 40 से 50% होती है, और जिसका निष्कर्षण द्रव चलित मशीनों द्वारा किया जाता है। इसमें ओलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल और पामिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये तो बात करी हमने किसकी, इसके ऑयल की, यानी कि हमने आपको बताया कि जो इसका तेल होगा वो तेल किस प्रकार से होगा, उसमें क्या क्या अम्ल पाया जाएगा और उसको किस तरह से उसको जो है आप विशुद्ध मूंगफली का तेल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमने आपको ये तो बता दिया कि कैसे आपने उसको इकट्ठा किया। अब देखिए क्या होता है कि यह जो होता है कैसा होता है, नॉन ड्राइंग होता है। नॉन ड्राइंग का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, अशुष्कन। नॉन ड्राइंग मीन्स है अशुष्कन होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया इसमें ओलिक अम्ल पाया जाता है, नीलोलिक अम्ल पाया जाता है और पामिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ग्राउंड नट है उसमें आपका ओलिक अम्ल कितना होता है, तो याद रखिएगा जो ओलिक अम्ल होता है वो 46.7% होता है, और लिनोलिक अम्ल होता है वो आपका 33.4% होता है, और आपका जो पामिट्रिक अम्ल होता है वो कितना होता है, 6 to 12% आपका पाया जाता है।
अब इसके अतिरिक्त भी हमने बताया कि इसके अतिरिक्त आपका क्या पाया जाता है, तो स्टैरिक अम्ल पाया जाता है, एरिकेटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये अम्ल भी आपके इसके अतिरिक्त पाए जाते हैं। और क्या होता है, और इसमें आपका फास्फोरस होता है, कुछ विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स में कैसे होते हैं, जैसे आपका होता है थायमीन होता है, और आपका क्या होता है, रिबोफ्लेविन होता है, और आपका नियासिन होता है। तो ये आपके क्या पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में आपके ये विटामिन्स पाए जाते हैं। अब देखिए, हमने ये तो जान लिया कि इसमें क्या क्या होता है। अब हम देखेंगे इसके यूजेस के बारे में, यानी इसका उपयोग कैसे होता है। तो देखिए, पहला उपयोग तो आपका यही हो जाएगा कि जो आपका क्या करता है कि इसमें सामान्यतया क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण से आपका वनस्पति घी बनाने में प्रयोग करते हैं। यानी वनस्पति घी आपका कैसे बनता है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि जो परिष्कृत यानी जो रिफाइंड मूंगफली का तेल होता है, अब खाने को पकाने के लिए प्रचुरता से प्रयोग होने लगा है, और इसके अतिरिक्त इसमें मार्जरीन तथा पीनट बटर जो है बनाते हैं। ये तो आपका सेकेंड उपयोग हो गया। अब देखिए और क्या उपयोग है, तो तीसरा उपयोग आप ये भी कह सकते हैं कि औषधियों में भी क्या होता है, मृदु विरेचक होता है। ये इस रूप में भी आपका प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट एक आपका यूज़ और भी है, वो है कि इसको निम्न ताप के तेल का प्रयोग जैसे दीप जलाने में, साबुन बनाने में, स्नेहक तथा प्रसाधन सामग्रियों के उपयोग में भी किया जाता है। यानी ये सारे यूजेस हैं किसके, आपके ग्राउंडनट के। तो आज हमने पढ़ा ग्राउंडनट के बारे में, यानी मूंगफली यानी ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली के तेल के बारे में, जिसमें हमने उसके वनस्पतिक नाम को जाना, एरेकिस, हाइपोजिया कुल देखा, फेबेसी कुल सोर्स देखा, और हमने उसके प्लांट के बारे में चर्चा करी। नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।